भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अध्यायगत बिंदु। भाषा, बोली, लिपि, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, व्याकरण। मोहन पत्र लिखता है, आज तुम्हें अपना कार्य नहीं करना है। मैंने कर लिया माँ। यातायात पुलिस संकेत से यातायात संचालन कर रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। पहले वाक्य में लिखित भाषा, दूसरे वाक्यों में मौखिक भाषा और तीसरे वाक्य में सांकेतिक भाषा द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त किया जा रहा है, जिसे हम लिखकर, बोलकर और संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, भाषा के भेद कहलाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मन के भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना होता है। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, रूसी, फ्रेंच, चीनी और जर्मन आदि। ऐसे ही हमारे भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, पंजाबी, राजस्थानी भाषा आदि। भाषा के प्रमुख 2 रूप होते हैं: भाषा, लैंग्वेज, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। हिंदी भाषा में मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। इसमें एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा को भाषा के अन्य रूप के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। 1. मौखिक भाषा। हम सभी मौखिक भाषा के माध्यम से अपनी बातें बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। और दूसरा सुनकर समझता है। इसमें 2 लोगों के बीच होने वाली बातचीत मौखिक भाषा कही जाती है। 2. लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को इशारे में किसी दूसरे से कहते हैं या समझाते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा वो भाषा है जिसे हम सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखते हैं। मातृभाषा के साथ हमारी पहचान जुड़ी होती है। हिंदी बोलने वाले परिवार में जन्म हुआ तो हिंदी हमारी मातृभाषा होगी। वैसे ही पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिल में तेलुगु आदि। बोली, डायलेक्ट। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक राज्य में भी कई बोलियां बोली जाती है, जैसे अवधी, ब्रिज, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, मगधी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। पहले के समय में साहित्य रचना अवधी, ब्रिज, खड़ी बोली आदि में हुई थी, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा की जगह रह पाई, जिसे अब हिंदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत देश में अधिकतम किया जाता है, जो देश के अधिकांश क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है, लेकिन इसे अभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है, जिसका प्रयोग देश के सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और अदालतों में कामकाज आदि में किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि, स्क्रिप्ट। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों द्वारा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। कुछ भाषा और उनकी लिपि: संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बंगाल की बंगला आदि। व्याकरण, ग्रामर। नीचे दिए गए चित्रों एवं शब्दों को देखिए। इनके नीचे शब्द का शुद्ध एवं अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, जो लगभग समान दिख रहे हैं। ऐसे में
इन शब्दों के प्रयोग में गलती की जा सकती है। व्याकरण की सही जानकारी से हम इन गलतियों से बच सकते हैं। प्रायः लोग अनजाने में अशुद्ध वाक्यों और शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे उसका पूरा अर्थ ही बिगड़ जाता है। हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। शुद्ध पुरुष, अशुद्ध पुरुष, शुद्ध नाग, अशुद्ध नग, शुद्ध बैल, अशुद्ध बेल। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने के सही नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं: क वर्ण विचार, ख शब्द विचार, ग वाक्य विचार। अध्याय सार। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मन के भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाषा धातु से बना है। भाषा के 2 प्रमुख रूप होते हैं: मौखिक भाषा व लिखित भाषा। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।